आज हम बनाएंगे पोहे की सबसे आसान रेसिपी मात्र 10 मिनट में। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। आज हम पोहे से बहुत ही टेस्टी चटाकेदार नाश्ता बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बिना तामझाम घर की चीज़ों से ही बना के हम इसे तैयार करेंगे। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है। फिर भी आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने में भी आपको कोई चार्ज नहीं देना है, सब्सक्राइब भी बिल्कुल फ्री है। आपके छोटे से सपोर्ट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को हाई पॉइंट्स भी दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हमने लिया हुआ है पत्ता गोभी, जो कि इसलिए अभी सीज़न में मिल जाते हैं और ये हर सीज़न में मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने पत्ता गोभी को बारीक बारीक कट कर लेना है। तो अगर आप पत्ता गोभी नहीं डाल सकते तो आप यहाँ पे फूल गोभी या ब्रोकली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो पूरी तरीके से स्किप भी कर सकते हैं। आपकी चॉइस है। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालिएगा। हेल्दी होता है, साथ में टेस्टी भी नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। मार्केट की इडली, डोसा, बर्गर, समोसे बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं। क्यों ना हम घर पे कुछ सब्जियों और पोहे से इस नाश्ते को बना के तैयार करें, जो बच्चों से बड़ों तक सबको पसंद आए और ये हेल्दी भी हो और टेस्टी तो होगा ही। तो चलिए, यहाँ पे जो हमने पत्ता गोभी में गांठ रहती है उसको निकाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए, थोड़े से हमें जो इसके टुकड़े हैं कट किए थे जो ना, वो थोड़े बड़े लग रहे हैं। तो हम इस तरीके से इस नुकीले ग्लास से थोड़ा सा कट कर लेंगे। वैसे तो आप चॉपर की हेल्प से भी इसको बारीक चॉप कर सकते हैं, और थोड़ा सा बड़ा भी रहेगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इजली गल जाते हैं। तो चलिए, अब हमें क्या करना है वो भी आगे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ वेजेस लिए हैं, जैसे कि प्याज, हरी मिर्च, और यहाँ पे हमने शिमला मिर्च और मटर भी लिए हुए हैं। आप यहाँ पे फ्रोजन मटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास मटर मिल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे मटर का इस्तेमाल किया है। और हमने यहाँ पे गाजर लिया है। सारी सब्जियों को हमने बारीक कट कर लिया है। और चलिए, अब नाश्ता बना लेते हैं। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो बगैर लहसुन प्याज के भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे चलिए, हम लोग राई डाल देते हैं। राई को हम चटकने देंगे और यहाँ पे हम डाल देते हैं जीरा। आप यहाँ पे अजवाइन, सौंफ वगैरह भी डाल सकते हैं। सारी सब्जियों को थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं। तो हमें कभी कभी समझ में नहीं आता है, रोटी सब्जी बनाने का भी मन नहीं करता है, तो इसलिए आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। बिना तामझाम किए झटपट से बन के तैयार हो जाता है। सब्जियों को थोड़ा थोड़ा ही हमें सौटे कर लेना है। अब यहाँ पे हम लोग मटर और शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग गाजर भी डाल देते हैं। सारी सब्जियों को इसी तरीके से डाल देंगे। आप यहाँ पे आलू भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, लेकिन हमने उबले हुए आलू लिए हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ कच्चा आलू नहीं डाला है। अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो फिर आप कच्चे आलू से भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। देख सकते हैं सारी सब्जियां थोड़ा सा सौटे हो गई हैं, तो हम यहाँ पे पत्ता गोभी भी डाल के थोड़ा सा इसको भी पका लेते हैं। अब यहाँ पे सारी सब्जियों को गलाने के लिए हम नमक भी डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पे हमने बीट रूट का इस्तेमाल नहीं किया है, हम आगे बीट रूट का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अभी हमने यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। ढेर सारी सब्जियों से भरपूर, बहुत बच्चे सब्जी वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं। इस नाश्ते के थ्रू आप तरह तरह की सब्जियां बच्चों को खिला सकते हैं। यहाँ पे हम पाव भाजी मसाला डाल देंगे। आप समोसा मसाला भी डाल सकते हैं, पास्ता मसाला, मैगी मसाला, कुछ भी मसाले में आप यहाँ पे जो पसंद करते हैं डाल सकते हैं। तो चलिए, सब्जी भी फ्रेंड्स हमारी लगभग हो चुकी हैं।
हमें इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। इसी तरीके से हमें इनमें थोड़ा सा क्रंच बना रहे, उसी तरीके से हमें इनको पका लेना था। तो चलिए हम इसे ढक के रख देते हैं साइड में और नेक्स्ट प्रोसेस भी देख लेते हैं। अब हमने यहाँ पे लिया है पोहा। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं, मोटा या पतला वाला, जो आप खाना पसंद करते हैं। यहाँ पे दोनों तरीके के पोहे से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पोहे को धुल लेंगे। 2 से 3 बार इसे अच्छे से धुलना है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह जो रहती है ना, वो साफ़ हो जाएगी। हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से धुलेंगे, रगड़ते हुए थोड़ा इसे हम अच्छे से धुल लेते हैं। अगर आप तुरंत से बना रहे हैं तो इसे धुलने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे पानी में छोड़ दें, 1 मिनट के लिए। और अगर आप रेस्ट देना चाहते हैं तो फिर रख सकते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा बाउल लिया है और मैंने जितना मुझे नाश्ता बनाना था, हमने यहाँ पे आधा कटोरी पोहा ले लिया है और पोहा हमने साइड में रख दिया है, जो कि हमें दूसरी रेसिपी के लिए बनाना था, इसलिए हमने आधा पोहा ही लिया है। और देखिए पोहा हमारा अच्छे से गल चुका है, यानी फूल गया है। पोहा है बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अगर मोटा वाला पोहा है तो थोड़ी देर पानी में छोड़ दें, और वरना इसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पोहा हमारा सॉटे हो चुका है। अब चलिए आगे की तैयारियां भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो हमने सब्जियां गला के रखी हुई थी उनको यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमने आधा सब्जी भी डाला हुआ है और आधा पोहा का इस्तेमाल किया है, और सब्जी हमने अभी रखा है साइड में। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब नेक्स्ट इसमें जाएगा, मैंने बताया था बीट रूट हमने साथ में नहीं डाला था सब्जियों के, क्योंकि मैंने इसको बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके डाला है। हरा धनिया डाल देते हैं, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। अगर आप हरा धनिया नहीं डालना चाहते तो फिर बारीक कट करके करी पत्ता भी डाल सकते हैं। तो वही पोहे का नाश्ता खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरीके से पोहे का नाश्ता बना के ट्राई करिएगा। आपको यह नाश्ता बहुत पसंद आएगा, बच्चों से बड़ों तक सबको पसंद आएगा। बच्चों को आप टिफ़िन में भी दे सकते हैं, चाय के टाइम पे भी इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं नमक। ऑलरेडी हमने नमक डाला हुआ था, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा ही डालेंगे, और आगे भी अभी हम जो चीज़ इसमें ऐड करेंगे उसमें भी परफेक्ट मात्रा में नमक डाला गया है। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ पे हमने भुने हुए आलू और मटर पहले से रखे हुए थे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉयल करके और भुने हुए थे मटर भी, जो कि इसकी वीडियो मैंने अपलोड नहीं की आप लोगों के साथ, मतलब मिक्स नहीं किया। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे नमक डाला हुआ है आलू में भी। आलू, मटर, थोड़ा सा जीरा, धनिया, ये सारी चीज़ें हमने भून के साथ में डाल दिया हुआ था। जैसे हम लोग आलू फ्राई करते हैं ना, उसी तरीके से, लेकिन आलू को ग्रेट करके ही इसमें हमने मिक्स किया है। तो आप यहाँ पे उबला हुआ सिंपल सा आलू भी डाल सकते हैं, या तो फिर ग्रेट करके जब सब्जियों को सॉटे कर रहे हैं उस टाइम पे कच्चा आलू भी डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। उबला आलू डालने से बाइंडिंग अच्छी आती है। अब हमने यहाँ पे डाल दिया है, जो इसके पहले भी देखा आपने, बेसन डाला है, जो कि 4 चम्मच। पोहा के साथ बेसन का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और अब हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी, और सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स देंगे। सूजी, पोहा और बेसन अच्छे से मिक्स हो जाए, और यहाँ पे आप इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट में भी छोड़ सकते हैं। हमने यहाँ पे इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दिया होता, ताकि सूजी भी अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पे हम इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेते हैं। तो ये हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट हो जाता है जब इस तरीके से हम ढेर सारी सब्जियों के साथ यह नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं आप इसको सिर्फ 10 मिनट में। तो वैसे तो बच्चे सब्जियां खाने में बहुत ज़्यादा आनाकानी करते हैं। इस तरीके से बच्चों को जब आप सब्जियों से भरपूर या नाश्ता देंगे ना, तो बच्चे भी इजली खा लेंगे। और इसको हम बिना फ्राई किए बनाने वाले हैं। हम
आप यहाँ पे हाथों से भी इसको टिक्की का शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे छोटी सी प्लास्टिक शीट ली थी और इस तरीके से इजली हमने यहाँ पे तेल या पानी कुछ नहीं लगाया हुआ था। आप हाथों में पानी लगा के भी इसको बना सकते हैं। आप इसको छोटा या बड़ा जिस तरीके से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। हमने यहाँ पे एक पैन लिया हुआ है और पैन में हम इस नाश्ते को डाल देंगे। थोड़ा सा पहले घी डालेंगे। हम इस नाश्ते को घी या बटर से ही बनाने वाले हैं। आप घी या बटर से ही बनाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वैसे तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन जो टेस्ट हमें घी या बटर से मिलता है ना, उसका तो टेस्ट ही अलग ही होता है। तो चलिए इस तरीके से प्लास्टिक शीट से हम थोड़ा सा इसे इसलिए डाल देंगे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया था कि इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि प्लास्टिक शीट पैन हमारा गर्म हो चुका था तो उसमें फिर चिपक जाती, इसलिए हमने यहाँ पे पहले एक प्लेट में निकाल के उसी तरीके से डाल दिया हुआ था, तो ईज़िली हो जाता है। अब हम इसे कवर भी कर देंगे। तो आप इसे कवर करें या ना करें, वैसे भी सारी सब्जियां पकी हुई हैं। यहाँ पे सेकते हुए सब्जी पक जाएंगी और क्रिस्पी कुरकुरा होने तक हम इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए, ऊपर से क्रिस्प रहेगा, अंदर से सॉफ्ट रहेगा। आप इसे हाथों से भी डाल सकते हैं। बीटरूट से कलर भी अच्छा आ जाता है और हेल्दी होता ही है। थोड़ा थोड़ा घी डालते हुए हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। जैसे हम लोग पैन केक वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरीके से हमने थोड़ा सा इसे पतला रखा हुआ है ताकि ये क्रिस्पी होने तक अच्छे से सिक जाए। आप इसे टिक्की जैसे जैसे पोहे की टिक्की हम लोग बनाते हैं ना, उस तरीके से भी बना सकते हैं। सेम आपको इसमें पोहे का टिक्की का ही टेस्ट आएगा, लेकिन हमने इसे थोड़ा सा पतला रखा है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं तो फिर वो अंदर से ऐसे लगते हैं कच्चे ना रह जाए कहीं। जब आप जल्दबाजी में बनाते हैं ना, तो इसको फिर पतला ही रखें। और इस तरीके से 1-1 मिनट में सारे नाश्ते बनके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे नाश्ते हमारे बन गए हैं। अब हमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं इनको प्लेट में, क्योंकि जितना हमने बनाया हुआ है इतना हम अभी दे रहे हैं बच्चों को खाने के लिए, नहीं तो फिर ये ठंडे हो जाते हैं और फिर हम सेकते भी जाएंगे। तो ये देखिए, देखने में ही बहुत लाजवाब लग रहा था और यकीन मानिए बहुत टेस्टी लग रहा था। आप इसके साथ अपने मन मुताबिक चटनी भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो केचप के साथ ही पसंद आते हैं, तो मैंने यहाँ पे प्लेटिंग कर दी है। और इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, दही के साथ भी खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इसको जैसे खाना पसंद करते हैं खा सकते हैं। और ये देखिए, अंदर तक अच्छे से सिक जाते हैं और ढेर सारी सब्जियां इसके अंदर डाली जाती हैं, इसलिए हेल्दी भी बहुत होता है। तो आज की रेसिपी कैसी लगी? थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय माता।